जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 10 अगस्त 2026 और 10 अगस्त 2026 को जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं दुनिया का एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल जहां पर करंट अफेयर्स के हर दिन के सबसे अधिक प्रश्न दिए जाते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस 2026 की थीम क्या है? ए, स्वदेशी संस्कृति और विकास। बी, स्वदेशी दवाइयों का सम्मान, जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा। सी, आदिवासी अधिकार और पर्यावरण संरक्षण। डी, जनजाति शिक्षा और सशक्तिकरण। तो डियर स्टूडेंट, अभी हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 2026 कब मनाया गया? विश्व आदिवासी दिवस हमने मनाया है 9 अगस्त को। इसकी थीम पूछी जा सकती है, तो इसकी थीम है स्वदेशी दवाइयों का सम्मान, जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा। और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में ये इसका कहना चाहिए थीम दी गई है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1994 से 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय लिया था। और 9 अगस्त 1982 को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र की स्वदेशी आबादी पर कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये तो डबल आईएमपी क्वेश्चन है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, विश्व शेर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व शेर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ए, 8 अगस्त। बी, 9 अगस्त। सी, 10 अगस्त। डी, 12 अगस्त। तो डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, विश्व शेर दिवस हर साल हम 10 अगस्त को मनाते हैं। 10 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि विश्व शेर दिवस की घोषणा हुई थी 2013 में। कब हुई थी? 2013 में। और मुख्य कारण था जो मुख्य उद्देश्य था एशियाई और अफ्रीकी शेरों की संरक्षण करना। आपको बता दें कि विश्व शेर दिवस के उपलक्ष्य में शेरों को संरक्षण करने के जो नियम है उसको याद किया जाता है, क्योंकि हर जानवर, हर जीव हमारे संसार में प्रकृति संतुलन के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें कि भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में, जिनको सिंह कहा जाता है, लंबे लंबे बाल रहते हैं सामने। चलिए, बात दिवस की आई है तो आपको बता दें, आज 10 अगस्त है और 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस भी मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि 10 अगस्त को ही हम विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाते हैं, और ये भारत में 2015 से मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस, भारत में राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस हम 10 अगस्त को भी मनाते हैं और 10 फरवरी को भी मनाते हैं। देखो, राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस क्या है? 10 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय कृमि निवारण सप्ताह ये हम शुरू करते हैं 10 फरवरी से पहली बार और 10 अगस्त से दूसरी बार। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस जो है 1 वर्ष से 9 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाती है, जिससे कि उनके पेट में कृमि ना हो। कृमि मतलब कीटाणु ना हो। चलिए, अब अगस्त माह के अंतर्राष्ट्रीय दिवस देख लेते हैं, क्योंकि बात अंतर्राष्ट्रीय दिवस की भी आई है। विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को, और 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। और 6 अगस्त को हम मनाते हैं विकासशील भू आबन देशों की विशेष विकास आवश्यकताओं और चुनौती के लिए जागरूकता दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे विश्व आदिवासी दिवस कहते हैं, ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। विश्व शेर दिवस हम 10 अगस्त को मनाते हैं। विश्व स्टील पेन दिवस 11 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हम मनाते हैं 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय बाएं हाथ वालों का दिवस मनाते हैं 13 अगस्त को। विश्व नवीनीकरण ऊर्जा दिवस मनाते हैं 16 अगस्त को। और विश्व मानवीय दिवस हम मनाते हैं 19 अगस्त को। विश्व मच्छर दिवस मनाते हैं 20 अगस्त को। आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है 21 अगस्त को। धर्म और आस्था के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 22 अगस्त को।
दास व्यापार और उनके उन्मूलन की स्मृति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम 23 अगस्त को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस हम 26 अगस्त को मनाते हैं। विश्व झील दिवस हम 27 अगस्त को मनाते हैं। परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम 29 अगस्त को मनाते हैं। जबरन गुमशुदगी पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम 30 अगस्त को मनाते हैं। अफ्रीकी मूल के लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम 31 अगस्त को मनाते हैं। तो ये अगस्त माह के अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो कि महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हाल ही में मनाया जाता है। ए 5 अगस्त, बी 8 अगस्त, सी 9 अगस्त, डी 15 अगस्त। इसका सही उत्तर है 8 अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस हर वर्ष 8 अगस्त को मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप 8 अगस्त 1942 को मुंबई में पारित किया गया था और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। और करो और मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दिया था। ठीक है। और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी सहित प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन व्यापक रूप से फैल गया था। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी अगस्त माह का क्वेश्चन पूछ लिया कि 8 अगस्त को हम भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाते हैं और कोई पेपर का प्रिंट अगर होना होगा, मान लो अगस्त के 10, 12 या फिर 15, 20, 22 अगस्त को अगर पेपर प्रिंट हो रहा है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का, तो उसमें इतिहास के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसी संभावना बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड कहाँ प्रस्तुति देगा? वायुसेना का बैंड प्रस्तुति दे रहा है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, कहाँ पर? ए इंडिया गेट, बी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली, सी लाल किला, डी विजय चौक। तो हमारा वायुसेना बैंड जो प्रस्तुति दे रहा है वो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में दे रहा है, क्योंकि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वायुसेना के 32 वायुसैनिक और 8 अग्निवीर इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम में ई समुद्र डिजिटल समुद्री गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया? ए मनसुख मांडविया, बी सर्बानंद सोनोवाल, सी पीयूष गोयल, डी नितिन गडकरी। तो नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया वो सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा किया गया और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम मुंबई में आयोजित हुआ। मंत्री कार्यक्रम में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसमें भाग लिया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ई समुद्र डिजिटली कहना चाहिए, ई नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मुंबई में। ठीक है। एक प्लेटफॉर्म जारी किया गया है, ये प्लेटफॉर्म है ई समुद्र, एक डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। किसने जारी किया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जारी किया गया है सर्बानंद सोनोवाल जी ने। और सर्बानंद सोनोवाल कौन है भैया? तो ये है केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार कितनी पुरस्कार राशि देगी? ए 50 लाख, बी 75 लाख, सी 1 करोड़, डी 1.25 करोड़। तो इसका आंसर होगा डियर स्टूडेंट 75 लाख। क्या है कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो 2026 में 2 पदक जीते थे। एक पदक उन्होंने 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता था और 5,000 मीटर में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो दोनों पदकों को मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें कुल 1.25 करोड़ रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है। ठीक है। रजत पदक के लिए 75 लाख रुपए और कांस्य पदक के लिए 50 लाख रुपए उन्हें दिए गए हैं। ठीक है। अगर बात पुरस्कार की आई है तो विभिन्न राज्य के खिलाड़ियों ने, राज्य सरकार ने उन खिलाड़ियों को जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 2026 में जो पदक जीता है उनको कौन कौन से पुरस्कार दिए हैं, एक एक वाक्य में देखते हैं फटाफट। जैसे हरियाणा सरकार ने स्वर्ण पदकों को 1.50 करोड़ देने की घोषणा, रजत पदक को 75 लाख और कांस्य पदक को 50 लाख देने की घोषणा की है। राजस्थान की एक है अरुंधति चौधरी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, इन्हें 1 करोड़ देगी राजस्थान गवर्नमेंट। और यशवीर सिंह जो कांस्य पदक विजेता है उनको 30 लाख देगी। उत्तर प्रदेश की एक है अस्मिता डे, स्वर्ण पदक विजेता है, इसको डीएसपी पद पर पदोन्नति भी दी है और पुरस्कार भी दिए हैं। आपको बता दें रजत पदक कांस्य पदक के लिए कम से कम 15 लाख, 12 लाख और 8 लाख पुरस्कार की घोषणा की है उत्तर प्रदेश पुलिस ने।
किसने? उत्तर प्रदेश पुलिस ने। कॉमनवेल्थ गेम में उत्तर प्रदेश पुलिस ने घोषणा किया है कि कॉमनवेल्थ गेम के जो स्वर्ण पदक विजेता है वो 15 लाख, जो रजत पदक को 12 लाख और कांस्य पदक को 8 लाख देगा। देखो, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने तो डीएसपी बना दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी अलग से घोषणा की है। हाँ, उत्तराखंड सरकार ने सुगमन जुयाल और उन्नति शर्मा सहित शपथ पदक विजेताओं को, कोचों को मुख्यमंत्री सम्मान से सम्मानित किया है। तो किस राज्य ने किस सम्मान से सम्मानित किया है उसकी लिस्ट मैंने आपको बता दिया है, जरूर याद रखिएगा। इससे आपको राज्य के बारे में पता चल जाएगा कि खिलाड़ी किस राज्य से है और उसे पुरस्कार क्या दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जब भी नए राष्ट्रपति बनते हैं तो इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है वो उस महीने का। ए गुस्तावो पेट्रो, बी इयान सेपेडा, सी अबेलार्दो डेला एस्प्रिएला और डी जुआन मैनुअल सेंटोस। देखो नाम थोड़ा विचित्र प्रकार के रहते हैं लेकिन आपको याद तो रखना है। तो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति जो हैं वो हैं अबेलार्दे, क्या है? अबेलार्दे। तो थोड़ा सा शॉर्टकट में ले याद रखो, अबेलार्दे डे कोलंबिया के नए राष्ट्रपति होंगे और 7 अगस्त 2026 को ये 36वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो कोलंबिया के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं भैया? क्वेश्चन याद रखिएगा, कोलंबिया के कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? तो 36वें है। तब आप उसका नाम बताना। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अबेलार्दे डे किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो याद होगा ना, कोलंबिया। इनका कार्यकाल 2030 तक चलेगा और इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का स्थान लिया है। ठीक है, बात कोलंबिया की आई है तो आपको बता दूं कोलंबिया दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में है। ठीक है, ये देख लीजिए मैप में दिखा देता हूँ कोलंबिया। ये है कोलंबिया और यहाँ के राष्ट्रपति आपको बता दिया, राजधानी यहाँ की बोगाटो है, मुद्रा यहाँ की गुस्तावो है। कोलंबिया देश के पूर्व में आप देख सकते हैं वेनेजुएला, ये वेनेजुएला है पूर्व में, पूर्व दक्षिण पूर्व में ब्राज़ील है, ये ब्राज़ील का कुछ भाग है। ठीक है, और फिर इक्वेडर, ये ब्राज़ील है, दक्षिण में इक्वेडर है, पेरू है, इक्वेडर है यहाँ से थोड़ा सा, ये पेरू है, इक्वेडर है, ये देखो इक्वेडर, पेरू, ब्राज़ील, वेनेजुएला, पेरू। ठीक है, इतने देश के साथ अपनी सीमा बनाने वाला यह एक देश है। आगे बढ़ते हैं, बात नए राष्ट्रपति की आई है तो हाल ही में नए राष्ट्रपति कौन कौन बने हैं एक एक नज़र में देख लेते हैं। चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं जोन्स एंटिनियो कास्ट। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं अबेलार्दे डेला एस्प्रिएला और पेरू की नए राष्ट्रपति बनी हैं केइको फुजिमोरी। कोस्टा रिका की नई राष्ट्रपति हैं लौरा फर्नांडिस। होंडुरास के नए राष्ट्रपति हैं नस्त्री असफुरा और युगांडा के नए राष्ट्रपति बने हैं योवेरी मुसेवेनी, पुनः निर्वाचित हुए हैं। तो याद रखिएगा, जब भी कोई चीज़ आप करंट अफेयर्स याद कर रहे हैं तो उसको रिलेटेड करते हुए पढ़ो। रिलेटेड पढ़ने से क्या होता है कि पुरानी चीज़ भी याद रहती है और हम नई चीज़ को बड़े आसानी से याद कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, धमाकेदार क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए किस योजना के तहत 2 लाख तक के अल्पकालीन फसल ऋण माफ करने की शुरुआत की है? ए महात्मा गांधी फुले किसान योजना, बी पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज माफी योजना, सी किसान सम्मान निधि योजना और डी मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना। तो महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये इसका नाम है पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज माफी योजना। किसने शुरू की है क्वेश्चन पूछ सकता है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई है भैया? तो इसकी शुरुआत हुई है 2 जून 2026 को और अभी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नगद हस्तांतरण किया गया है अभी 7 अगस्त को। 7 अगस्त को पहला नगद हस्तांतरण किया गया है, इसीलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। भले ही इस योजना की शुरुआत है 2 जून को हुई हो, लेकिन अभी 7 अगस्त को उनकी किस्त को माफ की गई है। ठीक है, नगद हस्तांतरण किया गया है। चलिए, बात अगर योजना की आई है वो भी किसान से संबंधित, तो कुछ राज्यों में अभी हाल ही में किसानी से संबंधित योजनाएं लागू की गई है, उनको देख लेते हैं।
देखो, जनवरी में कृषि कल्याण वर्ष 2026 शुरू किया है मध्य प्रदेश ने, और हरियाणा ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 और किसानों के लिए एमएसपी बोनस पहल शुरू की है हरियाणा ने। एमएसपी बोनस पहल शुरू की है हरियाणा ने। और फार्मर एआई स्कीम की घोषणा की है तमिलनाडु ने अगस्त में। और हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। तो ये सभी याद रखिएगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु पुलिस ने संदिग्ध अवैध प्रवासियों की पहचान और सत्यापन के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? ए ऑपरेशन सुरक्षा, बी ऑपरेशन मुक्ता, सी ऑपरेशन प्रहरी, डी ऑपरेशन निगरानी। चलिए बताइए। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है ऑपरेशन मुक्ता। ऑपरेशन मुक्ता बेंगलुरु पुलिस ने 8 अगस्त 2026 को संदिग्ध अवैध प्रवासियों की पहचान और सत्यापन के लिए शुरू किया है। अभियान में मुख्य रूप से संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान पर ध्यान दिया गया है। व्हाइट फील्ड डिवीजन में 500 से अधिक पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को तैनात किया गया है। ठीक है। अब पुलिस द्वारा विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में कौन कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी शुरू हुआ है। जैसे केरल पुलिस ने ऑपरेशन तूफान शुरू किया था जून में, नशे के खिलाफ अभियान चलाया था। ठीक है। ऑपरेशन डेल्टा हंट जून में चलाया गुजरात पुलिस ने अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए। ऑपरेशन थंडर 2.0 ये अभियान चला नागपुर पुलिस के द्वारा जून में ही। क्यों चला? ड्रग विरोधी अभियान है। ऑपरेशन राइस चलाया है कर्नाटक पुलिस ने नशे के खिलाफ। ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस ये अभियान चलाया है गुजरात पुलिस ने महिला और बच्चों की साइबर सुरक्षा के लिए। ऑपरेशन मुस्कान छतरपुर पुलिस, ऑपरेशन मुस्कान है लापता बच्चों की तलाश के लिए छतरपुर पुलिस ने। और छतरपुर पुलिस कहाँ की है भैया? मध्य प्रदेश की। ऑपरेशन वज्रपात किसने चलाया? उत्तर प्रदेश पुलिस ने। क्यों चलाया है? गैंगस्टरों के खिलाफ। एक मिशन चलाया गया है, मिशन शक्ति 5.0 महिला एवं बाल विकास सुरक्षा अभियान। किसने चलाया है? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने चलाया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटवेयर मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ए प्रगति मैदान मुंबई, बी भारत मंडपम नई दिल्ली, सी इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा, डी हिटेक्स हैदराबाद। तो अंतर्राष्ट्रीय फुटवेयर मेला जो शुरू किया गया है दिल्ली के भारत मंडप में शुरू किया गया है और 10वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जूता मेला है। ठीक है। फुटवेयर मतलब जूता। 10वां है। कौन से नंबर का है? 10वां। चलिए, मेले की अगर बात आई है तो अंबुबाची मेला गुवाहाटी में लगा था, कामाख्या मंदिर में, असम में। हेमिस तेसु सेमिट जो मठ मेला है वो जून को आयोजित हुआ लद्दाख में। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला का आयोजन हिमाचल प्रदेश में चौगान मैदान में किया गया। और आम मेले का आयोजन हरियाणा में किया गया जुलाई में यादविंद्र गार्डन में। श्रावणी मेला बाबा बैद्यनाथ धाम के सामने आयोजित किया जा रहा है झारखंड में। चांगथांग खाना बदोश महोत्सव का आयोजन लद्दाख के चांगथांग में किया जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एरोबिक जिम्नास्टिक एशियाई चैंपियनशिप 2026 में व्यक्तिगत महिला वर्ग में भारत का पहला वरिष्ठ स्वर्ण पदक किसने जीता? ए दीपा कर्मकार, बी अरियना पंबगम, सी प्रगति नायक, डी आशीष कुमार। तो याद रखिएगा, एरोबिक जिम्नास्टिक एशियाई चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया उसमें जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक भारत की खिलाड़ी हैं। नाम है इनका अरिया पंबम। इन्होंने एरोबिक जिम्नास्टिक एशियाई चैंपियनशिप में अपना स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन ये बनता है कि एरोबिक जिम्नास्टिक एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था फिलीपींस में। क्वेश्चन ये भी बनता है कि एरोबिक जिम्नास्टिक एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है भैया? तो 4 अगस्त से 7 अगस्त तक। क्वेश्चन ये भी बनता है कि अरिया पंबम
किस राज्य की खिलाड़ी है? तो ये है मणिपुर की। ठीक है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि अरिया पम्बम किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना है जिम्नास्टिक। फाइनल में इसका अंक था 19.100 अंक था। ठीक है। और इससे पहले 2022 और 24 की एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था और अब उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसकी कहानी ये साबित करती है कि आप भले ही हार मान लो लेकिन रुको नहीं, उससे सीखने को मिलता है। आप अपना कार्य जारी रखें, कंपटीशन जारी रखें, आपको नौकरी जरूर मिलेगी। करंट अफेयर्स की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको फायदा जरूर होगा। ठीक है। तो चौथे रैंक पर थी ये 2022 में भी और 24 में, लेकिन अब स्वर्ण पदक जीता है। तो तैयारी जारी रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा फुट प्रो 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ए भुवनेश्वर, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी कोलकाता। तो उड़ीसा फुट प्रो 2026 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। नाम है उड़ीसा फुट प्रो 2026, आयोजन किया गया नई दिल्ली में। नाम में कंफ्यूज ना होए, उड़ीसा शब्द आता है तो लोग उड़ीसा लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। उड़ीसा फुट प्रो 2026 नई दिल्ली में बनाया गया और यह राज्य से बाहर आयोजित पहला क्षेत्र विशिष्ट निवेश रोड शो था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहले निजी 800 kN श्रेणी के फुल फ्लो स्टेज कंबसन रॉकेट इंजन एवरेस्ट का अनावरण किस कंपनी ने किया है? ए अग्निकुल कॉस्मोस, बी स्काईरूट एरोस्पेस, सी एस्ट्रोबेस स्पेस, डी पिक्सल स्पेस। तो एवरेस्ट का अनावरण किया है, एवरेस्ट इंजन बनाया भैया किसने? ये है एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी ने एवरेस्ट नामक इंजन बनाया है, जो 80 टन श्रेणी का FFSC रॉकेट इंजन है। ठीक है। तो आज के करेंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के करेंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। कल के करेंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता? सही उत्तर है आर प्रज्ञानयन। अगला क्वेश्चन था, भारत की अध्यक्षता में 10वां ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर है जयपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री यार्न बैंक योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? सही उत्तर है नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने किस जिले में बेतवा नदी को पार करने वाले स्कूल जाने वाले छात्रों की सुरक्षा के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है? विदिशा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया? सही उत्तर है नायब सिंह सैनी। अगला क्वेश्चन है, भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श का 19वां दर कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों में परस्पर और समन्वय के कार्यतंत्र की कौन सी बैठक आयोजित हुई? सही उत्तर है 36वीं बैठक। अगला क्वेश्चन है, 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर है भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति CV राधाकृष्णन हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराएंगे? सही उत्तर है फ्लैग पॉइंट श्री विजयपुरम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने कॉर्पोरेट जगत और वित्तीय शेयरों को किस साइबर धोखाधड़ी से प्रति आग्रह किया है? सही उत्तर है बॉस स्कैम। अगला क्वेश्चन है, भारत अगले वर्ष पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा, इसकी घोषणा कहाँ की गई है? मुंबई के ब्रिक्स वेज बाजार के दौरान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त किया? सही उत्तर है पंजाब। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? कब से कब तक? तो इसका सही आंसर है 1 से 7 अगस्त तक। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन जगह तक पहुंचाएं जो करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कहना चाहिए बहुत महंगे महंगे कोर्सेज से खरीदने की जरूरत नहीं। इसकी PDF भी आपको हमारे YouTube चैनल डेली करेंट अफेयर्स के फेसबुक पेज पर मिल जाएंगे।